नमस्कार, मेरा नाम दयानंद कुमार साहनी है। आप देख रहे हैं आप तक प्राइम। आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको साहेबगंज प्रखंड के हलीमपुर पंचायत का एक दर्दनाक घटना से अवगत कराता हूँ। आपको बता दूँ कि हलीमपुर पंचायत में इसी महीना में मुखिया का उपचुनाव हुआ है, जो कि मुखिया का चुनाव 5 तारीख को हुआ और परिणाम 6 तारीख को आया। परिणाम जब आ जाता है तो उस पंचायत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विकराल रूप धारण कर लेता है। सत्ता पक्ष खुशी के माहौल में रंग अबीर गुलाल तथा पटाखे और मिठाई का स्वाद लेता है, तो वही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पंचायत में मारपीट और तमाम घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। यह कहानी लगातार 4 दिन तक चलते रहता है। तब तक इसी बीच में एक दिलखुश कुमार नामक लड़का का किडनैप हो जाता है और वह जब उस घटना का पता उसके परिवार को चलता है तो उस परिवार में मातम छा जाता है। उस दिलखुश का किडनैपिंग का आज 12 दिन हो चुका है। अभी तक पता नहीं चला है, प्रशासन की लापरवाही है। और इसी बीच में आज 26 तारीख को हलीमपुर पंचायत के तमाम ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए मेरे ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ। कहाँ घर पड़ेगा? देवघारा। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं आप लोग? मेरा बच्चा गुम हो गया है, अच्छा, इसीलिए हो रहा है। प्रशासन ने फिर कोई समझ नहीं किया है। कब गुम हुआ? ये हुआ 12 तारीख 12 तारीख को। शाम में। कहाँ से गुम हो गया वो? और अपना क्या हलीमपुर से। हलीमपुर से। नया के मठ है, वहीं से गया था दूध देने। अच्छा, शंभू गुप्ता से यहाँ दूध देता था। हाँ। और वो पैसा के लिए सामने सिर्फ शंभू गुप्ता के यहाँ ही दूध देता था कि और किसी के पास भी देता था? पास में दूध देता सब जगह। अच्छा, वहाँ दे करके सब इनके यहाँ देने आता था। अच्छा, और वो पैसा के लिए बुलाए थे। अच्छा। और वहाँ गया, वहाँ से मेरा लड़का कुछ पता नहीं कितना बजे गया था दूध देने? 5:30 बजे उनके पास गया था। सुबह में या शाम में? नहीं, शाम में। शाम में। अच्छा, आपके साथ जो ये घटना घटी है, इसे किस नज़र से देख रहे हैं? मतलब पॉलिटिक्स? वो पैसा के लिए बुलाए थे। मेरा घर पर बच्चा नहीं है। अच्छा, उनका ही काम है। किनका काम है? शंभू गुप्ता का परिवार का काम है। शंभू गुप्ता का परिवार का काम है। शंभू गुप्ता वहाँ कौन है? वहाँ से मेरा बच्चा गायब हो गया। वो शाम में बुलाए थे, उनके यहाँ 300 रुपया बाकी था। वो बोल रहा है कि 400 बच्चा के पैसा रुपया दिए हैं। अच्छा, तो कितना बजे पैसा दिए पता है आपको? वो तो पता नहीं है। वो बुलाए थे पैसा के लिए। बच्चा मेरा गया था उनके यहाँ, दूध देने गया था, पैसा के लिए गया था। वही ना पूछ रहे हैं कि शाम में गया था कि सुबह गया था, पैसा कब लिया आप बताइएगा। शाम में बुलाए थे। शाम में कितना बजे? मेरा बच्चा वहाँ 5:30 बजे पहुँचा है। अच्छा, दूध दिया है। अच्छा, वो दिखा रहा है कैमरा में, पैसा दिया वो दूध नहीं दिखा रहा है। शंभू गुप्ता के पास जब वो दूध देने गया था तो शंभू गुप्ता के परिवार में किसी को तो दिया होगा ना? जी। किसको दिया था? उनका ही भाई है अनीस। अच्छा, वो कैमरा में दिखा रहा है। उनको दूध दिए हैं, वो दूध लेकर के घर में जा रहे थे। अच्छा, वो कैमरा में दिखा रहा है। अनीस दिखाई दे रहा है मगर आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, लड़का भी दिखाई दे रहा है उस जगह। हाँ, उसके बाद पैसा कब दिया, कहाँ दिया, वो नहीं दिखा रहा है कैमरा में। मतलब कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं बाहर भी दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कौन चीज? पैसा बाहर बुला के कहाँ दिया आप तो वही बताएंगे ना। 12 तारीख के बाद आपका बच्चा घर नहीं लौटा? नहीं, घर नहीं लौटा है। रात में और घर नहीं लौटा है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि मतलब कि हमारा बेटा गुम हो गया? नहीं, हम बाहर थे, घर पर फ़ोन किए बात करने के लिए, तो 9 बजे फ़ोन किए। वो लोग बोला कि गया है दूध देने, अभी तक नहीं आया। फिर हम घर पर बोले कि जाके देखो बच्चा है, तो पता लगा कि रोड साइड में गिर गया होगा। तो जाके लोग खोजे, पूरा परिवार मेरा खोजने लगा। ना साइकिल का पता है, ना बच्चा का पता है। कितने साल का था बच्चा? 14 साल का है। 14 साल का? 8वां में पढ़ता था। 8वां क्लास में? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो करेंगे आप लोग, कितना दिन तक करेंगे? जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक करेंगे। नाम है नेताजी? मेरा नाम जादवलाल पटेल। अच्छा, ये अनशन पर जो आप लोग बैठे हुए हैं पूरे ग्रामीण परिवार, मतलब कि हलीमपुर पंचायत से आप लोग, तो मतलब कि संतलाल राय का लड़का जो है 12 तारीख को गुम हो जाता है, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसमें नज़रिया साफ है। जी जी। वो लड़का निर्दोष है। जी जी। वो न राजनीति से उसको कोई मतलब है। जी जी। न समाज में द्वेष है। जी जी। वो दूध लेकर हलीमपुर में गया। जी जी। और दूध देने के क्रम में ही जी जी वो लड़का 5:30 बजे हलीमपुर बाजार पर, जी जी, मैंने जो मठ जो है ना, जी जी, मठ जो है जहाँ नागा मठ है, जी जी, उसके साथ ही 3-4 और लड़कियाँ गया था। जी जी।
और वो चला गया शंभू गुप्ता वगैरह उनके तीनों भाई वहीं से वो चला गया पैसा के जो हलीमपुर पंचायत से अभी शंभू गुप्ता हाँ, मुखिया है उन्हीं के है ना? उन्हीं के हैं। अच्छा। उसके बाद ये तीनों लड़का जो बाहर था वो कहा उस लड़किया को कि चलो घर, जी जी। तो कहा कि हम पैसा लेकर आएंगे। किससे? वो तीनों लड़का अभी है, अच्छा साथे है। अच्छा। जो मीडिया को भी दिया है, थाना पर भी कहा है, जी जी। हर जगह वो तीनों स्वीकार कर रहा है कि हम लोग साथे गए और वहाँ उसके दुकान पर खड़ा था और हम लोग बाजार में थे। जब कहे कि चलो घर, जी जी। तो वो कहा कि हम पैसा लेकर आएंगे, तुम चलो हम आ जाएंगे। जी। वो सब चला आया, वो लड़का आज तक नहीं आया। जी जी। जब नहीं आया जी तो 12 तारीख के रात में ही हमारे यहाँ के जो सरपंच है जी जी। हाँ, वो थाना प्रभारी को खबर कर दिया। तब तक परिवार का लोग और गांव का लोग गांव में भी घूमना शुरू किया कि भाई कहाँ चला गया हमारा बच्चा। जी जी। नहीं मिला तो 13 तारीख को आवेदन दिया गया। जी जी। आवेदन दिया गया कि इस तरह की बात है, जी जी। हमारा लड़का मैंने गुम हो गया है, लापता हो गया है और फलना जगह से हो गया है। थाना प्रभारी इतना निष्क्रिय हुआ कि वो केस तक नहीं किया। उस वक्त FIR नहीं लिया ना, उस समय नहीं लिया। वो 15 तारीख को एक हरिजन एक्ट जी जी साथे साथे लगा दिया। पहले हरिजन एक्ट लगा दिया तब इसका केस लेता है इसे, और जाहिर होता है कि संदेह के घेरे में थाना प्रभारी है। हरिजन एक्ट किस उद्देश्य से लगाया, किसके ऊपर लगाया? इसलिए दूसरे लोगों के अथी पर, देवघारा गांव के पर ही, तमाम देवघारा पर। उसमें भी आश्चर्य की बात है कि एक तारी पीने वाला लड़किया से एक माझी को उसके दरवाजे पर ही वो रहता था। जी जी। और वो ऐसा ही बातचीत मैंने हुआ तूतू मैं का तरकारी खाने के लिए। जी जी। वो माझी का तरकारी उखा गया। जी जी। और यही क्रम में हुआ, उसको थाना को ये लोग खबर किया। खबर करने वाला तो थाना समझिए रहा है कि कौन खबर किया। जी जी। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से एक महिला को ही उठा कर लाता है पुलिस। उसके साथ भी मारपीट नहीं हुआ था, झगड़ा मैंने गाली गलौज हुआ था। लेकिन वो महिला जब यहाँ थाने पर पहुँची थी तो वो आरोप लगा रही थी कि हमारा पानी बंद कर दिया गया है, रास्ता रोक दिया गया है, हमें मारा पीटा गया है। ये तमाम बातें वहाँ खोल रही थी। वो सरासर गलत पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम भूतनारायण। जी सर। ये 5 तारीख को वहाँ हलीमपुर पंचायत में चुनाव था, 6 तारीख के काउंटिंग हुआ और 6 तारीख के काउंटिंग के बाद जब वहाँ चुनाव हार जीत का फैसला जब हो जाता है तो वहाँ तमाम बातें आती है। कभी माझी समाज के परिवार आरोप लगाते हैं, कभी यादव परिवार के लोग आरोप लगाते हैं, तमाम ऐसी खबरें मिलता है, अनाप शनाप बातें की। और कुछ दिन जब 5-6 दिन बीतता है तो यहाँ संतलाल राय के बच्चे का किडनैप हो जाता है। अधिकरण हो चुका है। जी जी। नीचे से ऊपर तक। जी जी। चाहे वो पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो। जी जी। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो क्या बच्चे का किडनैपिंग हुआ है और बरामद नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? थाना पर जो वहाँ ये काम किया गया है, कराया गया है या किसी के माध्यम से हुआ है, क्या उसका अभी तक मतलब चिन्हित नहीं ना किया इसने। नहीं किया गया है? चिन्हित नहीं किया थाना प्रभारी, तो अपराधी तो वही। संतलाल राय को किसी से दुश्मनी था वहाँ? मजदूरा है भाई, मजदूरा है, कमाता है, खाता है, दूध बेचता है, खाता है, बाल बच्चा को पूछता है। उसको किसी के पॉलिटिक्स से क्या? फिर उनके साथ ये अन्याय हो जाना एक बहुत बड़ी दुखद बात है। अन्याय का कारण यह है कि आप एक चीज़ हमने देखा है आज और सुना भी है कि उस फेसबुक पर लिखता है जातीय सूचक शब्द का प्रयोग करके कि हम सिखाएंगे। कौन लिखता है ये? शंभू का भाई है कौन? अच्छा। वो अपने मोबाइल से लिखता है। क्या थाना प्रभारी उस नंबर को क्वेरी करके इस बात को लेकर के क्या यह आपराधिक मामला नहीं बन सकता है? किसी जाति को जाति सूचक शब्द के प्रयोग करके इससे बात करना किसी जात का कोई हो सकता है? इसका मतलब कि सत्ता का हनक उनके सर पे चढ़ चुका है। और क्या? कनक कनकते 100 गुणों मादकता अधिक है। क्या अभी तक आप लोग कभी थाना प्रभारी से मुलाकात किए हैं या नहीं? बात हुई है उससे, अभी आया था। क्या बोला? बेऔकात बात बोल कर गया। आपसे बोला है? हमारे लोगों से बोला। अच्छा, कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा हो रहा है। इसकी हैसियत, इसका मतलब है कि किसी प्रतिनिधि के दबाव में वो बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग यहाँ बैठा हुए हैं। अच्छा, वर्दी पहन लिया है वो। जी जी। वो काबिल हो गया है। जी जी। आगे क्या कहेंगे थाना प्रभारी? थाना प्रभारी इसमें जो भी घटनाएं वहाँ घट रही हैं, जी जी, उसका जिम्मेवार है वो। और आपको हम एक लाइन में कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। बोला ना, इंडियन डेमोक्रेसी ऑफ द पिलर CCC कम्युनिज्म, कास्ट कैस्ट एंड किंगडम। जब जहाँ तीनों हावी हो, जी जी, वहाँ फिर गरीबों की रक्षा कौन करेगा? जी जी।
और एक नहीं, कई अपराध हैं जहाँ संकेत लोग दे रहे हैं। मेरा घर दूसरे जगह है जहाँ लेकिन लोग ये संकेत दे रहे हैं, उसमें अपराधी है, कई केस हुए हैं उस पर अपराध के। रास्ते में वो क्या बोलते हैं उसको, रास्ते में रोड रबरिंग का केस है, कई वो केस है, कई वो मारपीट का केस है। बात क्या है कि थाना प्रभारी किसी जन आंदोलन को नौटंकी कहे, इससे बुरा बात क्या हो सकता है? उसने फंडामेंटल राइट को नहीं पढ़ा है ना। जनता को क्या अधिकार है? और कुछ कहना चाहते हैं इस पर? और क्या कहेंगे, हम यही चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से केस जो है सो थाना प्रभारी चाहते हैं डिविएट करना, डिविएट नहीं करें, केस को सीधा करें और बच्चे की बरामदी का प्रयास करें। हम उनका स्वागत करेंगे।